जूनागढ़ गुजरात स्टेट के काठियावाड़ रीजन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में गिरनार पहाड़ियों के पास स्थित है, जो गुजरात की मोस्ट इंस्पायरिंग और ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट में से एक है, जहां मार्वेलस आर्किटेक्चर और वाइब्रेंट स्ट्रीट लाइफ का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। जूनागढ़ शहर का इतिहास सदियों पुराना है और इस क्षेत्र पर कई शासकों ने अलग अलग टाइम पर अपना हुकूमत चलाया है, जिसमें मौर्य राजवंश के शासक इसके शुरुआती राजाओं में से एक थे। राजा चंद्रगुप्त ने 319 ईसा पूर्व में यहाँ का मशहूर अपर किले का निर्माण करवाया था और यह फोर्ट एक लंबे समय के लिए उस एम्पायर का इंटीग्रल पार्ट था। 475 और 767 ईसा के बीच मैत्रक राजवंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया और 1573 के बाद जूनागढ़ मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया, जिस पर कई नवाबों ने सत्ता संभाली और नवाबों के अधीन में ही सन 1807 में जूनागढ़ ब्रिटिश एम्पायर का ट्रिब्यूटरी स्टेट यानी सहायक राज्य बन गया। चूंकि जूनागढ़ पर ब्रिटिश एम्पायर का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, जिसके वजह से ब्रिटिश एम्पायर ने इस विशाल रीजन को तकरीबन 562 रियासतों में डिवाइड कर दिया और फाइनली इंडिया की आज़ादी के बाद इन रियासतों को या तो इंडिया में या तो पाकिस्तान में ज्वाइन होने का ऑफर किया गया और अंत में दोनों देश के बीच में काफ़ी संघर्ष के बाद फाइनली जूनागढ़ साल 1948 में भारत का हिस्सा बन गया। और आज जूनागढ़ अपनी फोर्ट, मार्केट, गुजराती सॉन्ग्स एंड डांस कल्चर्स, स्पाइसेस, पिकल्स, इंडस्ट्रीज, वाइल्ड लाइफ, गिरनार हिल्स, फिशिंग इंडस्ट्री और फ्रेंडली पीपल के लिए पूरे इंडिया भर में काफ़ी मशहूर है। जूनागढ़ को सोने चांदी की कढ़ाई, परफ्यूम्स, बंधनी साड़ी, सिल्क एंड कॉटन साड़ी, खिलौने, हर्बल मेडिसिन्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, तांबे और पीतल के बर्तन के बाजार के लिए काफ़ी जाना जाता है। अगर इतिहास की माने तो आज के जूनागढ़ का कई प्राचीन नाम था, जैसे करणकुंज, मणिपुर, रेवंत, चंद्रकेतुपुर, नरेंद्रपुर, गिरिनगर, पुरातनपुर, गिरनादुर्ग और मुस्तफाबाद। लेकिन साल 1820 के बाद ब्रिटिश सरकार ने जूनागढ़ नाम दिया। जूनागढ़ उत्तर में राजकोट, उत्तर पश्चिम में पोरबंदर, पूरब में अमरेली, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण पूरब में गिर सोमनाथ जैसे जिलों से घिरा हुआ है। जो गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर से 340 किलोमीटर, दिल्ली से 1250 किलोमीटर और मुंबई से तकरीबन 800 किलोमीटर के दूरी पर बसा एक ऐसा शहर है जो अपनी सदियों पुरानी इतिहास के लिए पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बनाई गई है। ध्यान देंगे, इस वीडियो में कुछ ऐसे भी फैक्ट होंगे जो गिर सोमनाथ जिले को भी कवर करता है। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस वीडियो में जानते हैं 10 कमाल की फैक्ट जूनागढ़ के बारे में। नंबर 1, गुजरात स्टेट की ज्यादातर सिटी अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पूरे इंडिया भर में काफी फेमस है, जैसे सूरत, अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, भावनगर, वडोदरा। और इन्हीं इंडस्ट्रियल सिटी की पाइपलाइन में जूनागढ़ को भी शामिल किया जाता है। जूनागढ़ में 40 से भी अधिक मीडियम और लार्ज स्केल की एंटरप्राइजेस मौजूद हैं, जिसमें गवर्नमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU भी शामिल है और हजारों की संख्या में स्मॉल स्केल यूनिट्स मौजूद हैं जो फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फर्नीचर्स और रिपेयरिंग एंड सर्विसेज जैसे बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। और इन सभी कंपनियों में तमाम तरह की प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग की जा रही है, जैसे तंबाकू, बिवरेजेस, कपड़े, खाने पीने के आइटम्स, लेदर प्रोडक्ट्स, रबर्स एंड प्लास्टिक्स, ऑटोमोबाइल पार्ट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, मशीनरी आइटम्स, मेटल प्रोडक्ट, केमिकल्स, ग्लासेस एंड सेरेमिक आइटम्स, सीमेंट, एग्रीकल्चर आइटम्स, साबुन और पेपर एंड पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होने के कारण हजारों लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिला हुआ है और ये सभी कंपनियां जूनागढ़, केसोद, वेरावल, मनावदर, कोडिनार, मालिया, वेसान और मंगरोल जैसे तालुका में फैली हुई हैं।
अगर यहाँ की कुछ मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसमें एग्रो मरीन एक्सपोर्ट लिमिटेड, इंडियन रेवन एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नर्मदा एग्रो केमिकल्स लिमिटेड, गुजरात अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, गुजरात डेयरी डेवलपमेंट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुजरात सिद्धि सीमेंट्स लिमिटेड, क्रिएटिव कास्टिंग लिमिटेड्स और गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड जैसी कंपनियां मुख्य रूप से शामिल हैं। नंबर 2, जूनागढ़ का एक लंबा चौड़ा एरिया जंगलों से ढका हुआ है, क्योंकि सौराष्ट्र रीजन में जूनागढ़ को सबसे अधिक जंगल वाला इलाका माना जाता है, जब तक गिर सोमनाथ इस जिले से अलग नहीं हुआ था। किसी जंगल की विकास यानी ग्रोथ में वहाँ की टेम्परेचर और भारी बारिश सबसे अधिक रोल प्ले करती है, और इस तरह की क्लाइमेट जूनागढ़ में मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पहाड़ और जंगल काफी बड़ी एरिया में फैली हुई है। जूनागढ़ से तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गिर फॉरेस्ट, जो कभी जूनागढ़ की सबसे बड़ी फॉरेस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब यह जंगल गिर सोमनाथ जिले में चली गई है, जिसमें एशियाई शेर के अलावा और भी कई तरह के जानवर और पक्षी यहाँ मौजूद हैं। माउंट गिरनार क्षेत्र में बांस सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इस क्षेत्र को बांस के लिए रिजर्व एरिया में रखा गया है। जूनागढ़ की जंगलों में बेसिकली 2 तरह की पेड़ें अधिक मिलती है, जिसमें पहला ट्रॉपिकल ड्राई ट्रीज और दूसरा कम घने पौधे वाले जंगल। जूनागढ़ की टोटल फॉरेस्ट एरिया तकरीबन 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, जिसमें गिरनार फॉरेस्ट, गिर और समुद्री कोस्टल एरिया शामिल है, जिसमें कई कीमती पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और इन्हीं एरिया में मलधारी जाति की एक बड़ी समुदाय पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पालतू जानवरों के लिए चारा और पानी काफी प्रचुर मात्रा में मौजूद है, और ये मलधारी जाति मेन रूप से दूध देने वाले जानवरों की पालन करते हैं, जिसकी वजह से इन मलधारियों की संख्या इस एरिया में अधिक देखने को मिलती है। अगर मैं मलधारी जाति की थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, तो मलधारी जाति चरवाहों की एक जनजाति है, जो सबसे ज्यादा गुजरात बॉर्डर पर पाए जाते हैं। ये लोग गिर नेशनल पार्क के बन्नी ग्रासलैंड रिजर्व एरिया में पिछले हजारों साल से रह रहे हैं। नंबर 3, फिशिंग इंडस्ट्री को जूनागढ़ की मेन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में से एक माना जाता है, जो फॉरेन रेवेन्यू जनरेशन के साथ साथ बड़े लेवल पे रोजगार देने के लिए भी जाना जाता है। जूनागढ़ की बड़ी आबादी एग्रीकल्चर के बाद फिशिंग इंडस्ट्री पर डायरेक्टली डिपेंड है। यह शहर समुद्र के किनारे होने और यहाँ पर ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने के कारण यहाँ पर मौजूद फिश एंड सी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दिन पर दिन और भी बड़ी होती जा रही है, जो जूनागढ़ की इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में मेजर रोल प्ले कर रही है। सोमनाथ के वेरावल में, जो कभी जूनागढ़ का पार्ट हुआ करता था, यहाँ पर सबसे अधिक मछलियाँ पाई जाती हैं। इसके अलावा गुजरात में ओखा, कच्छ, पोरबंदर और जामनगर में भी मछलियाँ काफी ह्यूज क्वांटिटी में पाई जाती हैं। इसलिए इन सभी जगहों को इंडिया में फिशिंग इंडस्ट्रीज का हब माना जाता है। जूनागढ़ में मछलियों की कलेक्टिंग, पैकिंग और मार्केटिंग काफी गुड मैनर में की जाती है, जिससे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा किया जा सके। वेरावल और जूनागढ़ के अन्य भागों से निकाले गए मछलियों को प्रोसेसिंग करके सबसे ज्यादा हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, वियतनाम, दुबई, थाईलैंड और जापान जैसे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 4, जूनागढ़ अरब सागर के किनारे होने की वजह से यहाँ नेचुरल डिजास्टर की हमेशा हाई रिस्क बनी रहती है, जिसके चलते यहाँ पर साइक्लोन का आना, आगजनी होना, भूकंप का आना, बाढ़ का आना, केमिकल या इंडस्ट्रियल डिजास्टर होना और सुनामी जैसी घटनाएं कभी भी हो सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने ऐसी खतरनाक सिचुएशन से निपटने के लिए साल 2003 में गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2003 को पास किया गया था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग गुजरात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जूनागढ़ के अलावा उन सभी जिलों में जो नेचुरल डिजास्टर प्रोन डिस्ट्रिक्ट हैं, खासकर वह जिले जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, तो वहां पर कम से कम एक इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर यानी ईओसी जरूर होना चाहिए। अगर बाय द वे ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उसे क्विकली रेस्क्यू ऑपरेशन करके सॉर्ट आउट किया जा सके, और इन सभी ईओसी सेंटर में वह हर तरह की फैसिलिटीज होगी जिससे कि डिजास्टर मैनेजमेंट टीम उन सभी प्रकार के डैमेजेस को डील कर सके जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हुई है। और आज के डेट में ईओसी सेंटर गुजरात के लगभग सभी जिलों में मौजूद है।
ध्यान देंगे, इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया जा रहा है। इसका दूसरा पार्ट 3 से 4 दिन के अंदर में आने वाला है, जिसमें आप जूनागढ़ की और भी मजेदार फैक्ट से रूबरू होंगे। जैसे जूनागढ़ को एजुकेशनल हब क्यों कहा जाता है, जूनागढ़ का मौसम इतना सुहाना क्यों होता है, जूनागढ़ की अर्थव्यवस्था किस चीज पर निर्भर है, जूनागढ़ को इंडस्ट्रियल हब क्यों कहा जाता है। ऐसे ही और भी मजेदार फैक्ट को देखने के लिए इस वीडियो की दूसरी पार्ट को देखना बिल्कुल भी ना भूलें।